इंडिया फर्स्ट स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 स्मार्टफोन, जी हाँ, ये फ्लैगशिप किलर बनकर आया है और आज आपको इसके बारे में सारी जानकारी देंगे। हमने ऑलरेडी अनबॉक्सिंग किया है, लेकिन रिव्यू तो बनता ही बनता है। एक महीना हमने इस फोन का तगड़ा इस्तेमाल किया, हमारे एक टीम मेंबर को दिया जो एक्चुअली में बहुत डीप में टेस्ट करता है, इसलिए हमने उसको ही दिया कि तू यूज कर, और उसने सारी इन्फॉर्मेशन हमें दिया है। और हमने एक महीने में हमारे टीम मिलकर क्या चीज़ इसमें से हमने अच्छा और बुरा देखा है वो सब कुछ आपको बताएगा। और ये वीडियो देखने के बाद फिर आप डिसाइड करें कि आपको ये फ़ोन लेना है या नहीं लेना है। हमारी ओपिनियन हम इस वीडियो में ज़रूर देंगे। पहली चीज बात करते हैं इसके सॉफ्टवेयर की। यहाँ पर एंड्रॉइड 14 FunTouchOS 14 पर आपको ये मिलता है। ये पहली चीज मुझे बहुत अच्छी लगी। सारे ब्रांड से यही एक्सपेक्टेड है कि 2024 में आप लॉन्च कर रहे हो तो एंड्रॉइड 13 अब आउटडेटेड हो गया है, एटलीस्ट एंड्रॉइड 14 होना चाहिए। उन्होंने ये चीज अच्छी करी, क्योंकि अब जब इसमें 3 साल के अपडेट्स आएंगे तो ये आउटडेटेड नहीं होगा। एंड्रॉइड 15, 16 और 17 तक आपको यहाँ पर अपडेट्स देखने को मिलेंगे और 4 साल के सिक्योरिटी पैचेस की बात आ गई तो बता देते हैं कि दिसंबर में एक सिक्योरिटी पैच उन्होंने पुश किया था, जहां पर उसमें नेटवर्क, मल्टीमीडिया, डार्क मोड जैसे कि कुछ चीज़ों को उन्होंने फिक्स्ड किया है। वैसे हमने उनमें कोई ऐसे बग्स नोटिस नहीं किया था, बट उन्होंने यहाँ पर कुछ चेंजेस करे हैं। उसके अलावा ऐसा कोई मेजर अपडेट अभी हमने नहीं देखा है। कॉल रिकॉर्डिंग की बात करें तो आपको यहाँ पर इनका खुद का स्टॉक डायलर मिलता है, तो अगर आपको करना है तो वो आप कर सकेंगे। पहले से ब्लोटवेयर्स कम हो चुके हैं, हॉट एप्स, हॉट गेम्स नहीं है। सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस में हमने इसमें एड्स नोटिस नहीं किया। इनफैक्ट लॉक स्क्रीन के ऊपर कोई ग्लैंस वगैरह का भी लफड़ा नहीं था। लॉक स्क्रीन भी एकदम सिंपल और क्लीन था। साथ ही साथ यहाँ पर 2 चीज है जिसके नोटिफिकेशंस आपको मिलेंगे। एक तो उनका iQOO का .com ऐप है और एक ब्राउजर है, बट इसके नोटिफिकेशंस को आप डिसेबल कर सकते हैं, ऐप्स को आप अनइंस्टॉल नहीं कर सकते। ओवरऑल मैं एक चीज जरूर कहूंगा कि इसमें बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट किया है अगर FunTouchOS 13 से कंपेयर करते हैं। कुछ नई चीज़ें भी ऐड हुई, जैसे कि हमने ये नोटिस किया कि अगर हम राइट से एक छोटा सा बार मिलता है, स्वाइप करते हैं तो ऐप्स की लिस्ट आती है। आपने इन ऐप में से अगर ओपन करने की कोशिश करी तो वो छोटा सा मल्टी विंडो में ओपन हो जाता है, मतलब पॉपअप विंडो में ओपन होता है। ऐप ड्रॉवर के अंदर आपको कुछ मोस्ट यूज ऐप के कस्टमाइजेशन मिलते हैं। लॉक स्क्रीन को अगर आपको चेंज करना है, ऊपर से आप लॉक स्क्रीन डायरेक्ट चेंज कर सकते हैं। ऐसे कमाल के फीचर्स है और हमने इसको ओरिजिन OS से कंपेयर किया है, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो शायद आ गया रहेगा या अभी तक आने वाला है, मुझे नहीं पता, बट उस वीडियो पर हमने काम किया और वो आपको पता चल जाएगा कि FunTouchOS और ओरिजिन OS में क्या डिफरेंस है। ओवरऑल जितना भी हमने सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस किया, बीइंग अ फ्लैगशिप फोन, इंप्रूवमेंट्स हमने यहां पर जरूर देखा है। परफॉर्मेंस की बात करते हैं, इसमें हमने 4 अलग अलग पैरामीटर्स में हीट टेस्ट किया है, जो कि बनता है क्योंकि इसमें स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 है, ये 4nm वाली चिपसेट है। और हमें पता है कि स्नैपड्रैगन की जो फ्लैगशिप चिपसेट्स होती है इनमें हीट को लेकर बहुत कॉन्ट्रोवर्सीज होती है, तो हमने कुछ अपने हिसाब से डिटेल टेस्ट किया। सबसे पहले शुरुआत करते हैं CPU थ्रॉटल से। अब देखिए CPU थ्रॉटल में हमने जो पहले किया था तो स्कोर्स थोड़े अच्छे थे, 83% और मैक्स हीट भी ठीक था 43 डिग्री सेल्सियस के आसपास। लेकिन बाद में जब किया तो CPU थ्रॉटल के स्कोर्स थोड़े कम हो गए, 72%, और मैक्स हीट भी थोड़ा बढ़ गया 44 डिग्री सेल्सियस। बट अच्छा लगा कि ये ओवर हीट नहीं हुआ, जैसे कि 46, 47 जैसे नहीं हुआ, क्योंकि इनमें उन्होंने यहाँ पर VC जोन कूलिंग सिस्टम वगैरह ऐसा दिया है जो पहले से iQOO 11 से कंपेयर करें तो कुछ आई थिंक कितने परसेंटेज उन्होंने उसको बढ़ा दिया, तो एटलीस्ट समवॉट उसका भी काम किया गया है जिससे वो इतना ज़्यादा ओवर हीट नहीं हो रहा है। बाकी हमने अलग अलग और इसमें डिटेल टेस्ट किया हीट से रिगार्डिंग। हमने एक वीडियो रेंडर टेस्ट किया, हमने 11 मिनट का एक वीडियो यहाँ पर रेंडर पे लगा दिया था और ये दोस्तों 3 मिनट के अंदर ही रेंडर हो गया, जो अपने आप में काफ़ी बड़ी बात है। जहाँ पर इसमें मैक्स जो हीट हमने देखा वो सिर्फ 36 डिग्री सेल्सियस था। बाकी उसी के साथ हमने यहाँ पर जेंशिन इम्पैक्ट जैसे गेम को भी इसमें खेला और आधा घंटा यहाँ पर हमने इस गेम को खेला। 144 FPS सपोर्ट और साथ ही साथ इसमें मैक्स 41 डिग्री सेल्सियस के आसपास ये हीट हुआ, तो ये भी हीट इसने कंट्रोल किया, जो मुझे काफी अच्छा लगा। एक और इंटेंस टेस्ट जो हमने किया था वो ये था कि इस पे 1 घंटे तक 4K वीडियो रिकॉर्डिंग यहाँ पर लगा दिया और ये दोस्तों 46.8 डिग्री सेल्सियस के आसपास के। ये बहुत एक्सट्रीम टेस्ट होता है क्योंकि आप 4K वीडियो कंटिन्यूस प्लेबैक कर रहे हो और उसको ऐसे टेबल पर हमने रख दिया था। हमने ऐसे कोई अच्छे एनवायरनमेंट में भी नहीं रखा था, उल्टा ऐसे रख दिया था और कंटिन्यूसली वो वीडियो प्लेबैक होता। तो कहीं ना कहीं इससे ये पता चलता है कि डेफिनेटली ये जो चिपसेट है वो थोड़ी वार्म होती है, ओवर हीट नहीं होती है। यहाँ पर एक चीज मैं जरूर कहूँगा कि iQOO ने कहीं ना कहीं इस पे काम किया है इंडिया के अंदर, ताकि आपको जब ये लॉन्ग टर्म तक यूज करें तो ज्यादा हीट ना हो।
बाकी आपको गेमिंग सब कुछ हाई ग्राफिक्स पर आप खेल सकते हैं, हमने जैसे कि जेंशिन इम्पैक्ट बताया, और उसके अलावा LPDDR5X UFS 4, इसमें स्मूथनेस कमाल की है, मल्टीटास्किंग, ऐप ओपन क्लोज, इनफैक्ट जो रीड राइट की स्पीड हमने देखा, अगर आप कोई भी फाइल कॉपी पेस्ट भी करते हैं वो भी बहुत स्मूथ था। परफॉर्मेंस की बात करें दोस्तों, ये कमाल का है। इनके गेमिंग में आपको साइड विंडो मिलता है, वो अल्ट्रा गेम मोड जिसको बोलते हैं, बहुत सारे ट्विक्स मिलते हैं, फ्रेम रेट इंटरपोलेशन है, iQOO की Q1 इंटेलिजेंट चिप दिया गया है। ओवरऑल एक्सपीरियंस अगर गेमिंग की बात करें तो सब कुछ यहाँ पर टॉप नॉच है। बैटरी दोस्तों 5000 mAh की है और इसमें 120 वोल्ट का अडेप्टर आपको बॉक्स में दिया गया है, जी हाँ। और साथ में इसमें अगर फुल चार्ज की बात करें तो 0 to 100% लगभग 30 मिनट के अंदर होता है। 25 से 30 मिनट के बीच में फासला डिपेंड करता है कि आप इसको कैसे चार्ज करते हैं, कहाँ चार्ज करते हैं। ये इतना टाइम लेता है इसको 0 to 100% चार्ज करने में, जो कि एक्चुअल में बहुत फास्ट है। बैटरी ड्रेन में यहाँ पर काफी इंटरेस्टिंग चीजें हमें दिखाई दी। एक तो हमने लगभग 12:20 के आसपास हमने इसको 100% चार्ज किया था और हमने इसमें 4K वीडियो प्लेबैक शुरू कर दिया था यूट्यूब के ऊपर फुल ब्राइटनेस के ऊपर, और 3:15 बजे तक लगभग 3 घंटा लगातार हमने यहाँ पर प्लेबैक किया और 82% तक बैटरी ड्रेन, जो कि एक्सेप्टेबल था। साथ ही साथ हमने फिर 5:37 पर फिर से यहाँ पर इसमें 8K वीडियो यहाँ पर कैमरे में शुरू कर दिया 1 घंटे तक, और ये 1 घंटे बाद 41% मतलब 40% के आसपास बैटरी ड्रेन हुई। ओवरऑल अगर आप देखोगे 12 से 6 बजे के बीच में लगभग यहाँ पर 60% के आसपास बैटरी ड्रेन हुई। ये एक्सट्रीम टेस्ट है, हमने बहुत सारे इसमें 8K वीडियो और 4K वीडियो जैसे कि प्लेबैक कंटिन्यूस किया, जब जाके ये रिजल्ट मिला। अगर इसको कैलकुलेट करते हो तो इससे ये पता चलता है कि डेफिनेटली ये फोन पूरा दिन आराम से चलेगा। अगर आप इसमें मिक्स्ड यूज करते हैं, गेम्स खेलते हैं, सोशल मीडिया यूज करते हैं, यूट्यूब पे वीडियोस देखते हैं, सीरीज देखते हैं, नेटफ्लिक्स अमेजॉन पर, पूरा दिन आराम से चलेगा। तो हमारी टेस्टिंग में ये पता चला है कि जो बैटरी है यहाँ पर वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, और नॉर्मल यूज पर भी ये ज्यादा हीट नहीं होता, हल्का सा वार्म रहता है, लेकिन ओवरऑल बहुत ही अच्छा मेंटेन किया गया है। डिस्प्ले भी दोस्तों इसका एक बहुत ही की फैक्टर है, बहुत ही इंप्रेसिव डिस्प्ले आपको यहाँ पर मिलती है। अब फ्लैगशिप है तो आपको लगा होगा कि कर्व्ड डिस्प्ले होनी चाहिए थी, जहाँ तक मेरा मानना है कि नहीं है तो अच्छा है, क्योंकि ये फ्लैट में और मौका दे रहा है आपको इसको अच्छे से यूज़ करने का, क्योंकि बहुत सारे लोगों को कर्व्ड पसंद होता है, कुछ लोगों को नहीं भी होता है। मेरा मानना है कि फ्लैट तो और ब्रॉड हो गया है और आपका जो वीवी एंगल्स है वो और भी बढ़ गया है, क्योंकि यहाँ पर आपको इसमें जो पीक ब्राइटनेस दी गई है वो बहुत ही कमाल की है, लगभग 3000 निट्स की। इसमें आउटडोर विजिबिलिटी बहुत कमाल की थी, इनफैक्ट डायरेक्ट सनलाइट में भी हमने इसको टेस्ट किया और जो पीक ब्राइटनेस निकालता है ये वो कमाल का था। मतलब मैं S22 और S23 अल्ट्रा से भी कंपेयर कर सकता हूँ, अगर वो बहुत हाई है, बट स्टिल ये जो काम किया है प्राइस के हिसाब से, डिस्प्ले ब्राइटनेस, आउटडोर की विजिबिलिटी, वो नोटिस करना चाहिए, वो बहुत अच्छी है। बाकी 144 हर्ट्ज की आपको इसमें हायर रिफ्रेश रेट मिलती है, तो स्मूथनेस यहाँ पर लगी हुई है, वो चीज़ काफ़ी अच्छी है। नेटफ्लिक्स पर HDR है, प्राइम वीडियो पर आपको फुल HD का यहाँ पर सपोर्ट मिलता है, और यूट्यूब पर 2160p का आपको सपोर्ट मिलता है, HDR का सपोर्ट दिया गया। तो ओवरऑल जो वीडियो व्यूइंग एक्सपीरियंस है वो सब कुछ कमाल का है। हाउएवर यहाँ पर स्क्रीन गार्ड भी पहले से लगा कर दिया है, जो लोग पूछना चाहते बता दूं, और इसके ऊपर स्कॉच सेंसेशन की प्रोटेक्शन भी दे दिया है। डिस्प्ले डेफिनेटली आपको यहाँ पर काफी अच्छा देखने को मिलता है। कैमरा को लेकर अब मैं क्या ही बताऊं, क्योंकि जो हमने अनबॉक्सिंग में देखा वो सेम चीज अब यहाँ पर हम नोटिस कर रहे हैं, क्योंकि कोई अपडेट कैमरा को लेकर यहाँ पर नहीं है। जो भी हमने अनबॉक्सिंग में आपको वर्डिक्ट दिया रहेगा कैमरा को लेकर, आई थिंक मे बी नाइट में या कुछ मैंने बोला रहेगा, वो अभी भी वैसे ही है। तो यहाँ पर कोई चेंजेस नहीं हुआ, क्योंकि उस रिगार्डिंग कोई अपडेट नहीं है। 50 मेगापिक्सल एस्ट्रोग्राफी एक प्राइमरी सेंसर है, फिर एक अल्ट्रावाइड 50 मेगापिक्सल सेंसर है। वैसे आपको प्राइमरी में OIS मिलता है, फिर एक 64 मेगापिक्सल 3x पेरिस्कोप, इसमें आपको अप टू 100x डिजिटल जूम मिलता है। तो ये सारी चीजें हैं, 8K वीडियो शूट कर सकते हैं, मैक्स 16 मेगापिक्सल सेल्फी, लेकिन यहाँ पर फुल HD 30fps 4K नहीं है, और आपको 240fps पे फुल HD स्लो मोशन, ये सारी चीजें मिलती है। और कैमरे में कमाल के फीचर्स है, वो सब एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो अगर आपको कैमरे के बारे में ज्यादा जानना है तो मेरा मानना फेयर यही रहेगा, हमारी अनबॉक्सिंग वीडियो देखेंगे तो उसमें हमने आपको डिटेल में बताया है। बाकी डिजाइन और बिल्ड को उठा लेते हैं दोस्तों। पीछे आपको ग्लास बैक, एल्यूमिनियम फ्रेम्स वगैरह मिलता है। हमने हमारे टीम मेंबर में जिसको दिया था उसने एक चीज ये बताया कि ये फोन कंफर्टेबल है, मतलब ऐसा बोझा नहीं है हमारे ऊपर, जब भी यूज करते हो तो इतना ऐसा कुछ हैवी फील नहीं होता है। हाउएवर इसमें 8.1 mm की थिकनेस, स्लिमनेस है, बट वेट थोड़ा ऊपर है, 203 ग्राम्स के आसपास, सैमसंग और एप्पल के लेवल पर चला गया, बट स्टिल यहाँ पर उसने बताया कि कंफर्टेबल है, इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है। और हमारे पास ये जो आया है ये BMW पोर्ट होल डिजाइन है, ऐसा 3 अलग अलग आपको स्ट्राइप्स कलर्स देखने को मिलते हैं। और साथ ही साथ इसमें आपको आयर ब्लास्टर है, डुअल स्पीकर है, डुअल माइक है, Type-C पोर्ट है, आपको यहाँ पर डुअल नैनो सिम मिलता है, अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर। बट अंडर डिस्प्ले का एक चीज़ है, अगर आप देखोगे यहाँ पर, तो अगर मैं फॉर एग्जांपल इस तरीके से जब मैं फ़ोन ऐसा करके अनलॉक करने चाहता हूँ, हमारा हाथ यहाँ पर जाता है इधर,
ये थोड़ा सा नीचे, तो कभी कभी हाथ को ऐसे करके करना पड़ता है। तो ये जो प्लेसमेंट है ये थोड़ी सही होनी चाहिए थी, बाकी तो उसके अलावा कोई इश्यूज नहीं है। और आपको इसमें जो हैप्टिक स्पीड मिलता है वो बहुत अच्छा है, इसमें अलग से लीनियर मोटर दिया गया, लेकिन वो वॉल्यूम में नहीं मिलेगा आपको अगर आप वॉल्यूम बटन प्रेस करते हैं। ओवरऑल बाकी दूसरे कामों में जो हैप्टिक्स है वो बहुत अच्छे से परफॉर्म कर रहा है। नेटवर्क कनेक्टिविटी को भी उठा लेते दोस्तों, 5G सपोर्ट इसका बहुत अच्छा है। हमने जितना भी इसको टेस्ट किया 5G पर, नेटवर्क हमेशा से इसने फुल ही शो किया है। और हमारे टीम मेंबर में जब भी वो यूज़ करता था उसने अपना सिम कार्ड लगाया, 5G का सपोर्ट था, एक बार भी उसने कंप्लेंट नहीं किया। और उसने बोला कि कॉलिंग क्वालिटी और 5G जो नेटवर्क डेटा सपोर्ट वगैरह है वो सब कुछ टॉप लेवल पर है। तो ये चीज़ मुझे अच्छी लगी। 12 5G बैंड से, ब्लूटूथ 5.4 है, वाईफाई 7 दिया है, कैमरा 2 API, इनफैक्ट इसमें NFC भी है। फ्यूचर में अगर आपको कोई NFC रिलेटेड पेमेंट्स करनी, दूसरे काम करने, वो कर सकते हैं। और सारे सेंसर्स भी यहाँ पर जो दिए गए हैं। ओवरऑल दोस्तों इस फोन के बारे में जो भी था हमने डिटेल में टेस्ट करके आपको सब कुछ बता दिया, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि iQOO ने प्राइसिंग बहुत अच्छी रखी है। यहाँ पर आपको 53,000 से ये स्टार्ट होता है, 12 GB रैम और 256 GB स्टोरेज। इमेजिन दोस्तों, उन्होंने 8/128, 8/256 वाला गेम नहीं खेला, उन्होंने सीधे 12 GB रैम और 256 GB स्टोरेज दिया है। और जब ये आया था तो तब तो 50,000 पर ऑफर पर मिल जा रहा था, और अभी भी हमने जब चेक किया तो कुछ बैंक ऑफर्स लग के थोड़ा नीचे हो जाता है। अगर आपको ये फोन 50,000 रुपये पर मिलता है तो मेरे हिसाब से ये बहुत ही कमाल का फ्लैगशिप स्मार्टफोन है। मैं किलर तो नहीं बोलूंगा, फ्लैगशिप कैटेगरी में 50,000 तो फ्लैगशिप कैटेगरी पर है। अगर 30-35,000 की कोई फोन, जैसे कि इनका ही iQOO Neo 9 Pro आएगा, उसको हम फ्लैगशिप किलर बोल सकते हैं, क्योंकि डेफिनेटली वो प्राइस भी वैसे लेके आएगा। लेकिन ओवरऑल ये जो परफॉर्मेंस दे रहा है, इसमें हमने जो स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 के जो रिजल्ट्स देखे, मैं बहुत खुश हो गया। मुझे थोड़ा डाउट हो रहा था, कहीं ना कहीं बहुत अच्छी चिपसेट है, अच्छा परफॉर्म कर रही है। सारे चीजें यहाँ पर भर भर के दी गई है, जो अच्छा बुरा था सब कुछ आपको बताया था। और मेरे हिसाब से डेफिनेटली 50,000 पर आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। आपके बहुत सारे जो महंगे फोन आ रहे हैं मार्केट में, उनसे आप इसमें काफी पैसे बचाकर बहुत सारी चीजें वसूल कर सकते हैं। तो ये दोस्तों हमारा फुल रिव्यू था। आपको उम्मीद है कि हमारे ऐसे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे, तो आप सब्सक्राइब बटन को रंगीला कर लीजिए, बटन दबा के देखिए, आपको पता चलेगा। नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाइए, ऐसे रिव्यूज आते रहेंगे। जो रिव्यूज अगर आपको और देखना है फोन्स के, तो सजेशंस देते रहिए कमेंट में। तब तक के लिए ऑलवेज कीप स्माइलिंग।